नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। कांग्रेस दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव न्याय यात्रा निकालकर दिल्ली में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 28वां दिन ये यात्रा सकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी। और जब ये पहुंचेगी तो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने क्या तैयारियां कर रखी है, क्या माहौल बनने वाला है इस यात्रा से, यही हम बातचीत करने आए हैं। कांग्रेस नेता चमन लाल शर्मा जी के सुपुत्र कपिल शर्मा जी जो कांग्रेस के नेता हैं, क्या तैयारियाँ हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है जायसवाल जी। तैयारियाँ कुछ इस प्रकार हैं। पहले तो मैं बताऊं कि ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, जो हमारे जुझारू भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे राहुल गांधी जी ने शुरू करी थी, उसकी तर्ज पर ही देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली में एक न्याय यात्रा का आयोजन करा है, जो कि बेरोज़गारी और महंगाई से त्रस्त लोगों के लिए है कि उनको जो न्याय इतने वर्षों में नहीं मिल पाया है उसका समाधान अब निकाला जाए, कांग्रेस की वापसी करवाई जाए। और जिस प्रकार शीला दीक्षित जी के समय में इस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को चौमुखी विकास दिया था, वो फिर से चौमुखी विकास इसको दिया जाए। यहाँ पर जहाँ तक इस यात्रा की बात है, ये चौथे चरण में देवेंद्र यादव जी हमारे अध्यक्ष जी इस बार शकूर बस्ती विधानसभा में आ रहे हैं। और इसका यात्रा का जो शुरुआत रहेगा, हमारा कैप्टन सतीश मार्ग झंग भवन जो है वहाँ से ऋषिनगर के वहाँ से स्टार्ट होता हुआ पूरा कैप्टन सतीश मार्केट से निकलते हुए रानीबाग मार्केट में रेलवे कॉलोनी की तरफ से एंटर करेगा। और पूरी मार्केट में कई जगह लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करने का कार्यक्रम रख रखा है, जो कि आपको कल ज़रूर देखने को मिलेगा। और उसका समापन जो होगा गोल चक्कर संत नगर पर उसका समापन किया जाएगा, जिसमें जहां तक मेरा अंदाज़ा है लगभग हज़ारों लोगों की संख्या कल आपको देखने को मिलेगी। इस यात्रा से क्या माहौल बनने वाला है? देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, कांग्रेस पार्टी का भी उद्देश्य ये है कि दिल्ली की जनता जो बिजली, पानी, महंगाई, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे त्रस्त है, उनको अब उन चीज़ों का समाधान मिले। आप कई जगह जाते होंगे, कूड़े के ढेर लगे हैं, रोड जो हैं ख़राब हैं। जब आपके पीछे बारिश का सीज़न था, ठीक है, उस समय आपने कितनी जगह देखा लोग एक्सीडेंट दुर्घटनाग्रस्त होते थे, कितनी जगह गिरते थे। ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर एक दिल्ली वासी को मिलने चाहिए, वो उससे वंचित हैं, लेकिन उसको वापस दिलवाने का प्रयास और निर्णय जो है कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और उसको जैसे ही सत्ता में वापस आएंगे तो उसको पूरा करेंगे। यहाँ से विधायक रहे सत्येंद्र जैन जो पूर्व में मंत्री थे, जैसे ही जेल से बाहर आए हैं पूरा एकदम क्षेत्र में होर्डिंग लगा दिए हैं, सत्यमेव जयते, कट्टर ईमानदार। देखिए, कट्टर ईमानदारी की बात तो मैं नहीं करूंगा, वो आप सबके सामने सशक्त को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। वो अभी जेल से वापस आए हैं और उनको ये सब दिखावा करना जो है, उनको आगे आने वाले चुनाव में इसका रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति, जो एमएलए किसी भी पद पर बैठा हो, उसको हर वक्त अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहना ज़रूरी है। जब तक वो जनता की समस्याएं सुनेंगे नहीं, तब तक उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। कारण कोई भी रहा हो, चाहे जेल में हो या कहीं पर भी हो, लेकिन असलियत ये है कि वो अपने क्षेत्र में नहीं थे, पूरे 5 वर्ष अपने क्षेत्र में नहीं थे। और उनकी अनुपस्थिति में किसने कार्य कराया हमें तो दिखे नहीं, ना ही मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखा, ना ही उनके स्टाफ का कोई ऐसा व्यक्ति दिखा, ना क्षेत्र में ऐसा कोई काम हुआ जो कि वो अपनी उपलब्धि बताएं कि ये काम हमने करवाए, जनता के सामने रखें। लेकिन हमारी नज़र में ऐसा कोई काम जो है। सत्येंद्र जैन साहब कहते हैं, जब उनका इंटरव्यू ले रहे थे, कहते हैं आज़ादी के बाद 60-70 सालों में ऐसा विकास नहीं हुआ, उन्होंने जो विकास किया ऐसा काम आज तक के विधायकों ने यहाँ पे किया ही नहीं था। देखिए, विकास की जहाँ तक बात करी जाए, जब देश आज़ाद हुआ था तो शायद हिंदुस्तान के पास सुई खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन एम्स जैसी संस्थाएं बनाई गई, रेलवे बस्ती की बात है, शकूर बस्ती की भी बात करें, बहुत से ऐसे काम हैं। यहाँ पर केशव महाविद्यालय बनाया गया, भगवान महावीर अस्पताल बनाया गया, रोड नंबर 43 जो कि लोगों को इतनी परेशानी होती थी, पूरा का पूरा ब्रिटानिया से लेके कहाँ तक जाम लगता था, एक रास्ता खुलवा
के एक मील का पत्थर जो है शीला दीक्षित की सरकार में यहाँ पर रखा गया था, कांग्रेस की सरकार ने रखवाया था। तो ऐसे कई काम हैं, आप सिर्फ छोटे मोटे काम करवा के ये नहीं कह सकते कि विकास हुआ। विकास के मायने कुछ और हैं। कपिल शर्मा जी, विधानसभा चुनाव सर पर है, 2 महीने बाद चुनाव है, सर्वे वगैरह भी चल रहा है, तो आपका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चे में आ रहा है। तो कितने तैयार हैं? अगर आपको पार्टी टिकट देगी तो क्या, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से आप तैयार हैं? देखिए, चर्चा में बने रहना हर एक नेता का कर्म भी है, दायित्व भी है। अब बहुत अच्छा लगा आपके मुखबानी से सुन के कि मेरा नाम कहीं ना कहीं इस फहरिस्त में है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, पार्टी जिसको भी इस लायक समझेगी और जो इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम करना चाहेगा, मुझे लगता है उसको आगे आके चुनाव लड़ना चाहिए और विजयी होना चाहिए। और चाहे जितने भी नाम हो, कोई भी हो, जैसा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ठीक लगेगा उसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी और नाम हो, हम सभी इकट्ठे होके कांग्रेस का झंडा लेके साथ में चलेंगे। माहौल क्या लग रहा है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस की वापसी होती मुझे दिख रही है जायसवाल जी। जिस प्रकार कुछ वर्षों में हमने देखा, जो लोग किसी विश्वास से उन्होंने एक सरकार बनाई थी, जैसा कि आपको पता है भाजपा की, लेकिन जो सोच विचार के उन्होंने ये भाजपा की या आम आदमी पार्टी की सरकारें देश में लेके आए, चाहे हमारी स्टेट में लेके आए, दिल्ली में लेके आए, उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं हुई। आज भी लोग शीला दीक्षित जी का समय, कांग्रेस का समय याद करते हैं। ठीक है, कुछ गलतियां रही होंगी पार्टी से भी, लेकिन अभी जो हालात हैं, लोगों का मन, लोगों का दिल फिर से कांग्रेस की तरफ आता हुआ दिख रहा है। मैं आज खुद रानीबाग मार्केट का दौरा करके आया कल की यात्रा की रूपरेखा के लिए। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ रानीबाग मार्केट के, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखा कि कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं। वहाँ उनका कहना है कि मार्केट में जिस प्रकार आज से 10-15 वर्ष पूर्व एक भीड़ की भीड़ जो है, दिन रात जो है चकाचौंध बनी रहती थी, वो वाला माहौल अब रहता नहीं है। आप उसका कारण कुछ भी कह लें, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो महंगाई है, इसने कहीं ना कहीं लोगों की आय पे और लोगों की जो जेब खर्ची होती है उस पे कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम सा लगा दिया है, जो कि अब मुश्किल है उन लोगों का फिर से बाहर निकलना और वही समय देखना। लेकिन कांग्रेस, मुझे लगता है जब वापस आएगी तो वो समय भी साथ साथ वापस लेके आएगी, जब फिर से उसी प्रकार का समय जो है वापस आएगा। ये तो समय ही बताएगा। 2 महीने बाद पता चल पाएगा कि कांग्रेस कितनी सीट लाती है, सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।